वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ कैफे आईएएस। करंट न्यूज़ में एक न्यूज़ है कि अनीश दयाल सिंह जी, आप यहाँ देखिए, अनीश दयाल सिंह जी जो फॉर्मर आईपीएस भी रह चुके हैं, वो नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। ये पहले सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी जो इनको मैंडेट मिला है वो इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए मिला है। ये न्यूज़ देखो, छोटे मोटे एग्जाम्स आते हैं या फिर रीजनल सिविल सर्विसेज यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे आरएएस है, यूपी पीसीएस है, वेस्ट बंगाल पीसीएस है या हिमाचल कोई भी पीसीएस है, उनमें यूजफुल हो सकता है। लेकिन यूपीएससी में क्या रिलेवेंस है इसका? देखो, यूपीएससी में फैक्चुअल रिलेवेंस इसका नहीं है, लेकिन हमने अभी बात की थी सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की। तो इसमें क्या होगा कि इन सारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, इनके मोटोज क्या हैं, इनके मैंडेट्स क्या हैं, ये क्वेश्चंस प्रीलिम में आने की संभावनाएं हैं और मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप ऐसी इंफॉर्मेशन डाल के आंसर को एनरिच कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली है क्या डिटेल्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करना ये आर्ग्यूबली वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है इन द वर्ल्ड, और स्पेशली और भी ज़्यादा टफ हो जाता है जब वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो जैसे कि इंडिया। ठीक है, तो केवल एक आदमी बिलियन प्लस ड्रीम्स को सेफ गार्ड कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। उनके पीछे एक पावरफुल शील्ड होती है, पावरफुल फोर्स होती है, वो होती है इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ। तो इंडिया की बॉर्डर और उसके मैनेजमेंट में सीएपीएफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो सीएपीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सीएपीएफ 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है जो इंडिया में, उनको इंक्लूड करता है, उनको मिला के बनती है और ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। क्या क्या डिटेल्स हैं, लेट्स डिस्कस। So this CAPF, Central Armed Police Forces, are paramilitary forces under the Ministry of Home Affairs, and they are responsible for India's internal security, border guarding, counter insurgency, critical infrastructure protection. ठीक है, तो एक तरह से ये इंडिया की सिक्योरिटी के बैकबोन है along with the armed forces of course. तो धीरे धीरे इनकी बात करते हैं। तो पहली बात आती है असम राइफल्स की। देखिए, असम राइफल्स का जो ओरिजिन है वो 1835 में हुआ था। ठीक है, कचार लेवी टाइप में पहले बनी हुई थी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना याद रख लीजिए कि असम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है 1835 की, राइट। इसके रोल्स क्या हैं? रोल्स हैं इसके काउंटर टेरर ऑपरेशन, जैसे स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया चाइना की और इंडिया म्यांमार की स्पेसिफिकली बॉर्डर को ये गार्ड करते हैं। ठीक है, सो दे फाइट इंसर्जेंसी इन द टफ टेरेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब जैसे इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका में गई थी 1987 राजीव गांधी के टाइम पे, तो ये सारे ऑपरेशंस में असम राइफल्स इन्वॉल्व थी। ठीक है, इसको निकनेम इसका क्या है? इट्स द फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इस तरह का निकनेम इनको दिया गया है असम राइफल्स को। आप लोगो देख सकते हैं असम राइफल्स का, ये रहा। अगेन कंट्रोल की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है? यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि जिस आसाम राइफल्स का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, बैटलफील्ड कंट्रोल है, वो रिपोर्टिंग रहती है इसकी इंडियन आर्मी को, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब थोड़ा सा वेस्टवर्ड मूव करते हैं। अब आप वेस्टवर्ड जैसे ही आप मूव करोगे सीधे वेस्टवर्ड में यू विल एनकाउंटर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यू कैन सी द लोगो और इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है ड्यूटी अनटू डेथ। इसको भी आप याद रखना, यूपीएससी पूछ लेती है। जितनी संभव है हम सब आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कब हुआ था? सो बीएसएफ वाज रेज्ड इन 1965 और ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, यानी बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। क्यों? क्योंकि इंडिया की बॉर्डर भी तो बहुत लंबी है पड़ोसी देशों से। बीएसएफ सबसे बड़ी गार्डिंग फोर्स है। और किस किस बॉर्डर को गार्ड करती है? इंडिया की तो बॉर्डर बहुत सारी कंट्रीज से है, पर ये बॉर्डर स्पेसिफिकली गार्ड करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, यानी इंडिया की काइंड ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, बट बीएसएफ इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनका रोल क्या रहता है? वही एंटी इन्फिल्ट्रेशन हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ट्रेसपासिंग को ना होने देना, या फिर काउंटर इंसर्जेंसी हो, या एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो, उड़ीसा छत्तीसगढ़ रेड कॉरिडोर टाइप में। बीएसएफ इज एवरीवेयर। ओके, इसकी देखिए इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इसमें विंग्स हैं, अलग अलग विंग्स हैं, जैसे कि आर्टिलरी विंग्स है, कमांडोज के लिए अलग विंग है, मरीन यानी कि जो पानी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, यानी कि जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं उससे रिलेटेड अगर ऑपरेशंस कोई होते हैं तो स्पेसिफिकली मरीन विंग है, एयर विंग है इसके पास।
और इसका कंट्रोल MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मोटो आप याद रखिए, या फिर एक लाइन जो मैंने बता दी थी वो याद रखिए, इट्स इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू द CRPF। इसको कंफ्यूज मत होना, CAPF अलग है, CRPF अलग है। CAPF यानी कि 7 फोर्स को कंबाइन करते हैं, वो होती हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, राइट, पुलिस फोर्सेस। और CRPF इज अ पार्ट ऑफ CAPF। तो CRPF का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये 1939 में एस्टेब्लिश हुई थी, और जब 1930 यानी कि आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इट वाज नोन एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस एक एक्ट आया, CRPF एक्ट। उसके बाद इस क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम चेंज करके रख दिया गया CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, अगर पर्सोनल स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी कि जितने लोग इसमें काम करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, अगर उसकी बात करी जाए तो सब में से जितनी भी 7 सिक्योरिटी फोर्सेज है CAPF में, उन सब में बड़ी कौन सी है? CRPF, पर्सनल स्ट्रेंथ में। और इसको कहा जाता है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी बैकबोन, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी पे इसका खास फोकस रहता है। यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका इन्वॉल्वमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी में, इंडिया की में। इसका भी कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रहता है। इसके रोल क्या है? देखिए, रोल इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी। सो इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो राइट कंट्रोल भी आ जाता है, काउंटर मिलिटेंसी भी आ जाता है, और CICT ऑप्स यानी काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस भी होते हैं। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द UN पीस कीपिंग मिशंस जो भेजे जाते हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नाउ क्विकली कम टू दैट इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं। ठीक है, और इसका जो मोटो है, आप क्लियरली पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। अब ITBP की जो ड्यूटी होती है वो होती है बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया और चाइना। तो जो 3488 किलोमीटर यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर की जो बॉर्डर है इंडिया चाइना में, उसको गार्ड करने का काम रहता है ITBP का। तो ओरिजिन हमें समझ आ जाएगा कि ओरिजिन इसका जो इंडिया चाइना का 1962 वॉर हुआ था, उसके बाद ITBP का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब ये इमेजिन करो कि लगभग आप 18,000 फीट की ऊंचाई पे और हिमालय में बहुत ही फ्रीजिंग विंड्स चल रही हैं, और वहाँ पे आप पेट्रोलिंग कर रहे हो या टहल रहे हो, आप घूम रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। कुछ के लिए ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एडवेंचर की, या कईयों के लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, कईयों के लिए नाइटमेयर रहेगा, लेकिन ITBP के लिए डेली रूटीन है, ये डेली ड्यूटी है, उनको करना पड़ता है। वे खुशी खुशी करते भी हैं, क्योंकि उनको देश की बॉर्डर गार्ड करनी है, लोगों को सुरक्षित रखना है। दैट इज ITBP फॉर यू। और डेप्लॉयमेंट इसका क्या होता है? 9,000 फीट से लेके लगभग 19,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ITBP डिप्लॉय की जाती है। और कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, या फिर नॉर्थ से लेके एकदम ईस्ट तक। नॉर्थ में देखा जाए तो काराकोरम पास है लद्दाख का, वहाँ से लेके ये यहाँ देखिए, लद्दाख से लेके और अरुणाचल प्रदेश के जचेपला, ये आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है कि काराकोरम पास है लद्दाख का, वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है अपना, उसके जाचेपला तक ये पूरी बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना के बीच की, उसको गार्ड करने का काम कौन किसका है? ITBP। ऑफ कोर्स इंडिया की आर्मी है, लेकिन ITBP इज अ बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स। करेक्ट, तो डेप्लॉयमेंट हो गया। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखिए, स्पेशलिटी इसकी जब माउंटेनियस रीजन में इसके डिप्लॉयमेंट है तो स्पेशल इसको एक एडवांटेज मिलता है माउंटेन वॉरफेयर में, तो इससे माउंटेन फोर्स। और दूसरी बात यह है कि जब भी हिमालयन रीजन में डिजास्टर कोई हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, ITBP इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन सच केसेस, इन सच डिजास्टर्स, राइट। कंट्रोल MHA के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। मोटो हमने डिस्कस कर लिया, जो आपको याद रखने की जरूरत है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ITBP का मतलब शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, आप याद रखिएगा ये। अब आते हैं NSG के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसका अगर एक लाइन देखें, मोटो देखें तो क्या है? सर्वत्र यानी हर जगह, सर्वोत्तम यानी बेस्ट, और सुरक्षा है मतलब आपको सेफ रखने का काम, सिक्योरिटी। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका ओरिजिन हुआ था, इसको ऐसे करेक्ट कर देते NSG का ओरिजिन क्या हुआ था? जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था 1984 में, अमृतसर में हरमंदिर साहब में फोर्स गई थी, उसके बाद इस तरह की आर्मी पहुंची थी, तो इस तरह की फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी जो इस तरह के छोटे ऑपरेशंस बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 इट वाज फॉर्म्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
और ऑपरेशन में कब आई है? 1986 में। इसका रोल वही है, काउंटर टेररिज्म या फिर कुछ ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं जिनके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, बहुत इफेक्टिव कमांडोज की जरूरत होती है, देन एनएसजी कम्स इनटू द पिक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए जान लो। SAG SRG, इसमें होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है और एक स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है, ठीक है? बस आप इतना जान लो। अब देखिए, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे अनफॉर्चुनेट जो अटैक था मुंबई पे 26/11 है, 26 नवंबर वाला अटैक है, या कई सारे एंटी हाईजैकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उनमें एनएसजी इन्वॉल्व रही है उनको सेफ गार्ड करने में, कंट्री को, या फिर उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में। तो एनएसजी का कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और लेकिन इसके जो पर्सनल हैं अलग से एम्प्लॉय नहीं किए जाते, वो डेपुटेशन पे आते हैं, या तो आर्मी से आते हैं या फिर बाकी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं CAPF की, वहाँ से आते हैं। तो देखिए, जो भी हम 7 सिक्योरिटी फोर्सेज बता रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी 7 फोर्सेज हैं उसका मैं एक माइंड मैप भी दे दूंगा क्लियर। उसमें जो आसाम राइफल्स है सबका कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। ये पहला है आसाम राइफल्स, जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास रहता है? इंडियन आर्मी के पास रहता है। दूसरा है NSG, जिसमें जो पर्सनल होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो मेंबर्स होते हैं, जो सोल्जर्स आते हैं, वो आते हैं आर्मी या CAPF की बाकी यूनिट से, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस से। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? सो वी हैव डिस्कस्ड NSG। बस 2 और बचे हैं, क्विकली करते हैं। SSB का आपने बहुत नाम सुना होगा, इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, और इसकी टैगलाइन या मोट्टो आप कहें तो वो है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, इसका फिर से नाम बता रहा हूँ, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। इसको निकनेम इसका है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है? तो SSB को सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है 1963 में, ITBP के नेक्स्ट ईयर, ठीक है? ITBP 1962, SSB इज 1963। और ये कौन कौन सी बॉर्डर का मैनेजमेंट देखता है? वो है इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, एंड जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर मैनेजमेंट का जिम्मा स्पेसिफिकली नेपाल और भूटान का जिम्मा SSB पे है। इसका रोल क्या है? देखिए, मोस्टली उसमें टेररिस्ट का या फिर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ऐसे तो कम ही होते हैं, हो ना के बराबर। तो मेनली इनका काम क्या रहता है? देखिए, अब ये जरूर याद रखिए कि कई बार इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब ऑप्शंस में आते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो रोल क्या है SSB के कि स्मगलिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है, वो लोगों की हो या फिर चीज़ों की हो, तो ऐसी स्मगलिंग को प्रिवेंट करता है। अनऑथराइज्ड एंट्री या एग्जिट है, उनको प्रिवेंट करता है, उनको चेक करता है। या फिर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है बॉर्डर पे, तो क्या आता है कि एक कंट्री में आके क्राइम किया, फिर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले गए, तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, इन पर चेक रखती है, ठीक है? दिस इज SSB। एंड फाइनली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1968। सो देखिए, जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं या मेट्रो स्टेशन जाते हैं, या फिर अगर आपको कभी चांस मिला, अगर कभी आप न्यूक्लियर प्लांट वगैरह विजिट करने के लिए जाएं, तो वहाँ पे आपको जो पर्सनल खड़े मिलेंगे सिक्योरिटी के लिए, दे आर फ्रॉम द CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नाम में इंडस्ट्री है CISF, ठीक है? और CAPF की इकलौती ऐसी ये CISF इकलौती ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जिसमें डेडिकेटेड फायर विंग है, और ये VIP सिक्योरिटी भी देती है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अगेन आई एम रिपीटिंग कि देखो, इसकी टैगलाइन है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। थोड़ा देखो, टैगलाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जितना हो सके उतना कोशिश कर लो। जैसे CISF की याद रख लो, आसाम राइफल्स की अगर कोशिश करो तो याद रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि सीधे सीधे ऑप्शंस में आ जाते हैं, और वो आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो सही होने के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगेन इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा। ओरिजिन 1968। रोल क्या है? सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, मेट्रो, PSUs, न्यूक्लियर प्लांट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है? ये रोल होते हैं। यूनिक चीज़ के बारे में भी हमने बात कर ली कि इकलौती ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है CAPF की जिसकी स्पेशलाइज्ड फायर विंग है खुद की, ठीक है? VIP सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी इनके पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं। कंट्रोल अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, जब आप इंडिया की ये होगी पूरी, तो आप जब इंडिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? टैंक्स, फाइटर जेट्स बॉर्डर पे, ठीक है? लेकिन आप इन सब 7 माइटी फोर्सेस के बारे में सोच के देखिए, आसाम राइफल, BSF,
CRPF, ITBP। और देखिए आपको ये देखिए आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए कि आपको एक ओवरऑल एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सारी की सारी फोर्सेस के नाम, उनके की इंफॉर्मेशन एक समराइज्ड फॉर्म में है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये कौन कौन सी 7 माइटी फोर्सेस हैं? असम राइफल्स, BSF, CRPF, ITBP, NSG, SSB एंड CISF। सब के सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है और इनको एक तरह से आप समझ सकते हैं स्टील शील्ड ऑफ इंडिया विद इन इंडिया। ठीक है। सो जब भी यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है इंटरनल सिक्योरिटी पे या बॉर्डर मैनेजमेंट पे, इन 7 साइलेंट सेंटिनल्स को आप याद रखिएगा, बिकॉज दे आर इंडियाज इनविजिबल वॉल ऑफ प्रोटेक्शन। करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।